हरा देता था लोगों के सामने। तो अगर आपका भरोसा उससे हट जाए तो सोचो, अब चर्च आएंगे लेकिन वो काम जो दिखने चाहिए लोगों को भी कि ये बहन चर्च जाती है, इसकी जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी तक उस लेवल का भरोसा, उस लेवल का विश्वास हमने प्रभु के ऊपर नहीं किया जो प्रभु डिमांड करता है आपसे। बाइबल कहती, परमेश्वर ने एक बार एक लेडी से बात की। परमेश्वर ने कहा, सुन मेरी बात सुन, अपनी घर को, अपनी नौकरी को छोड़ दे और मेरे पीछे चल। आज से कुछ साल पहले परमेश्वर ने अपनी दासी से बात की। परमेश्वर ने कहा, ऐसा कर, अपने घर को, अपनी नौकरी को छोड़ दे और आजा मेरे पीछे। और जिस लेडी से परमेश्वर ने बात की थी, तो वो लेडीज शुरू से ही कमाने वाली लेडीज थी। और जो कमाने वाले होते, जिन्हें कहते ना पंजाबी शुरू तो गेजा पैजे कमांदा, वो जानते जाता कसी कमावांगे नहीं तो खावांगे भी नहीं। हाँ या ना? हालेलुया। और वो लेडी जानती थी, अगर मैं कमाऊंगी नहीं तो परमेश्वर ने कोई पेड़ तो लगाना नहीं है पैसे का, कि बाहर पेड़ लगा दिया प्रभु ने पैसे का, कि जब मर्जी किया 2000 का तोड़ा और जेब में डाल लिया। हालेलुया। उसने क्या किया? परमेश्वर ने कहा, अपनी नौकरी छोड़ दे, अपना घर बार छोड़ दे, अपनी नौकरी छोड़ दे और चल मेरी सेवा कर। उसने क्या किया? उसने आधी नौकरी छोड़ दी और आधी सेवा करने लगी। यानी हफ्ते के 3 दिन कहती, प्रभु हफ्ते के 3 दिन तुझे दे देती हूँ सेवा के लिए, लेकिन 3 दिन मैं नौकरी करूंगी। उसने अपना दिमाग लगा लिया। लेकिन परमेश्वर ने उससे बोला था कि तू क्या कर, नौकरी को। लेकिन वो उसका दिमाग था कि जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे। उसको कौन समझाता? लेकिन उसने अपनी बुद्धि को लगाया। उसने कहा, प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम सेवा और थोड़ा टाइम नौकरी, दोनों को साथ साथ जोड़ दिया। और कुछ महीने, कुछ साल बीत गए, परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं किया। और आखिरकार जब वो पछताई कि हाय रब्बा, जो मसीह आके जाता प्रभु दे विच आके, प्रभु इन्ने साल हो गए तू काम क्यों नहीं किया मेरी जिंदगी च। जो लास्ट दे विच पछताई लेडीज कि हाय रब्बा तू काम क्यों नहीं किया मेरी जिंदगी च। तो प्रभु ने उसके नाल गल की। परमेश्वर ने कहा, मैं तेनों की कहा सी कि अपनी नौकरी नू, लेकिन तू की कीता? दुनियादारी नू समझिया, मेरे वचन नू नहीं समझिया। उस दिन लेडीज ने फैसला किया सी कि मैं आज तो फुल छड़ दी हाँ। और जिन्हें वो कमांदी सी इस टाइम, उस दिन नालों 1000 गुना ज्यादा वो लेडीज की इनकम है, 1000 गुना ज्यादा। समझ आ रही है नहीं? जब परमेश्वर के पास आप आते हो, परमेश्वर ये चाहता कि आप पूरा भरोसा उसके ऊपर रखिए। परमेश्वर जानता था कि इस लेडीज का अपने पैसे पर भरोसा, कि जब तक कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। तो परमेश्वर ये साबित करना चाहता था कि तेरा भरोसा तेरे पैसे पर नहीं, मेरे ऊपर होना चाहिए। तेरा भरोसा तेरे बच्चों के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर होना चाहिए। तेरा भरोसा किसी चीज के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के पास आते हो तो परमेश्वर ये डिमांड करता है आपसे कि आप पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखें। चाहे वो आपके घर का हो, आपकी मैरिज का हो, आपके घर के कोई भी ऐसा चीज हो, परमेश्वर ये डिमांड करता है कि आप पूरा उसके ऊपर निर्भर हो जाएं। और जब आप पूरा निर्भर नहीं होते तो परमेश्वर काम नहीं कर पाता। हालेलुया। अगर मैं अभी आपको बोलूंगा, ओके आज बपतिस्मे होने, कितने लोगों ने बपतिस्मा लेना है? कितने लोग बपतिस्मा ले रहे? कुछ लोग बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों की बातें सुननी पड़ेगी, अपना दिमाग लगा रहे उस लेडीज की तरह। कुछ क्यों नहीं ले रहे? उनके घर वाले उनका विरोध कर रहे। कुछ क्यों नहीं ले रहे? उनकी फैमिली उनका विरोध कर रही, उनके दोस्त उनका विरोध कर रहे, इसीलिए वो बपतिस्मा नहीं ले। आप उसी लेडीज की तरह हो जिसको परमेश्वर ने वचन तो दे दिया कि हाँ, परमेश्वर ने कहा जो नए सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएगा। जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब आप उद्धार पाते हो, बाइबल कहती है आपका नया जन्म होता है।
आप नए सिरे से जन्मते हो। और परमेश्वर ने कहा जब तक तू नए सिरे से नहीं जन्मेगा तेरा उद्धार, तू मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्या है परमेश्वर का राज्य? चंगियाई लेना ये परमेश्वर के राज्य में आ जाती है। परमेश्वर से बरकत लेना ये परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। परमेश्वर से ब्लेसिंग लेना, परमेश्वर का राज्य सिर्फ स्वर्ग नहीं है, इस दुनिया में भी वो आपको सब कुछ देना चाहता है जो इस दुनिया की चीज है। ये परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। वो सिर्फ आपको स्वर्ग की बातें नहीं कहने के लिए आया, वो कहता मेरे धर्म और राज्य की तू जब खोज करेगा तो दुनिया की भी सारी चीजें तेरे पीछे हो पड़ेगी। कहा या नहीं कहा? वो सिर्फ आपको स्वर्ग लेके जाने के लिए नहीं, इस दुनिया में भी सबसे बेस्ट देने के लिए आया। पर जब आप उसके ऊपर पूरा निर्भर होते हो, अपनी जिंदगी का हर बड़े से बड़ा फैसला परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो। आपको टेंशन है किसी चीज की, किसी को किसी चीज की, आप परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हो उस टेंशन को कि प्रभु तेरे हाथों में सौंप दी, प्रभु तेरे हाथों में दे दी, मैं तेरे पीछे चलूंगा, चलूंगी, मैं बपतिस्मा लेता हूं, मैं तौबा करता हूं, उद्धार पाता हूं, मैं तेरे पीछे चलूंगा। अपनी फिक्र को, अपनी टेंशन को परमेश्वर तुझे सौंप दी कर्मों के साथ। बपतिस्मा लेके फिर वो आपका बोझ उठाना शुरू करता है और बेस्ट देना शुरू करता है आपको। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? जब तक उस लेडीज का भरोसा पैसों के ऊपर था कि प्रभु कोई बात नहीं, 3 दिन कमाऊंगी और 3 दिन फुल 3 दिन सेवा करूंगी, लेकिन प्रभु ने कहा था 3 दिन नहीं, मुझे 7 दिन चाहिए, मुझे 7 दिन चाहिए। और जब तक वो 3 दिन सेवा करती रही परमेश्वर ने कोई काम नहीं किया। और जब हार के कहने ना, हार के रोन लगी परमेश्वर के सामने, प्रभु इतना टाइम हो गया कोई बरकत ही नहीं देखी तेरी में। फिर परमेश्वर ने फिर बात की कि मैंने तुझे क्या बोला था कि पूरा मुझे देना है। जब पूरा देना शुरू किया, आज लाखों की चर्च है उसकी, लाखों की। हालेलुया। जब फुल टाइम उसको देना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर ये आपसे डिमांड करता है कि आप उसके ऊपर पूरा भरोसा रखें। ये परमेश्वर आपसे डिमांड करेगा। जिसको परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है वो ना तो किसी चीज की फिर फिक्र करेगा, ना तो अपने घर की फिक्र करेगा, ना तो पैसों की फिक्र करेगा, ना तो किसी जरूरतों की फिक्र करेगा। वो जानता कि मेरा भरोसा परमेश्वर यहोवा पर पूरा है, वो मेरा इंतजाम करेगा और परमेश्वर बेस्ट इंतजाम करेगा आप सबका। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? क्योंकि मेरा भरोसा किस पे है? अब इमेजिन करो, पुराने नियम में राजाएं जिनके पास करोड़ों रुपया होता था, एक आवाज से सेनापति खड़े हो जाते थे। उनका भरोसा जब परमेश्वर से हट जाता था, परमेश्वर हरा देता था उन्हें। तो आप क्या, जिनकी सारे लोग सुनते थे, उनका अगर भरोसा परमेश्वर से हट जाए तो परमेश्वर ने हटा देता था, उन्हें हरा देता था लोगों के सामने। तो अगर आपका भरोसा उससे हट जाए तो सोचो, अब चर्च आएंगे लेकिन वो काम जो दिखने चाहिए लोगों को भी कि ये बहन चर्च जाती है, इसकी जिंदगी में कुछ दिख नहीं रहा अभी तक। क्यों? क्योंकि अभी तक उस लेवल का भरोसा, उस लेवल का विश्वास हमने प्रभु के ऊपर नहीं किया जो प्रभु डिमांड करता है आपसे। हालेलुया। वो ये डिमांड करता है कि जब आप उसके पास आओ तो आप दुनिया की फिक्र ना करो। आप अगर बपतिस्मे के लिए कहा गया तो आप आगे आओ, दौड़ के आगे आओ बपतिस्मा लेने के लिए। हाँ, मैं आज बपतिस्मा लूंगा, नए सिरे से जन्म लूंगा। और उसने कहा जो नए सिरे से जन्म लेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया। अगर आसान भाषा में बोलो, उसने कहा जो नए सिरे से जन्म लेगा वो चंगियाई में प्रवेश करेगा, वो घर की बरकत में प्रवेश करेगा, घर के उद्धार में प्रवेश करेगा, मेरी बरकतों में प्रवेश करेगा। हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? और जब वो फरीसी से परमेश्वर बात कर रहा था तो फरीसी ने क्या कहा परमेश्वर को कि परमेश्वर जब इंसान बूढ़ा हो गया तो क्या वो फिर से अपनी माता के गर्भ में जाएगा और फिर से जन्म लेगा? लेकिन परमेश्वर ये आत्मिक बात कर रहा था। हालेलुया। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर क्या कर रहा था? आत्मिक। फिर से यीशु ने उसको उत्तर दिया, 5 में लिखा है, मैं तुझसे सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे
तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। पूरी कलीसिया बोले आमीन, हालेलुया। जो शरीर से जन्मा वो क्या है, जो आत्मा में जन्मा वो क्या है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्म ले वो मेरे राज्य में प्रवेश। सबसे पहले क्या कहा, जल में डुबकी वाला बपतिस्मा सबसे पहले परमेश्वर का, जब तक वो ना ले। बपतिस्मे का मतलब है डूबना। बपतिस्मे का मतलब है कि अपने आप को पानी से पूरा भिगो लेना, मतलब सिर के बालों से लेके पैरों तक अपने आप को पानी में डुबो देना, यह बपतिस्मे का मतलब है। और इसका कोई लंबा चौड़ा मतलब नहीं है कि लोगों को जब आज बोला जाता है कि आपने बहन बपतिस्मा लेना है, तो सोचो में पड़ जाती, पता नहीं केड़ी पाकिस्तान चो बंदूक लेनी है गाड़ी के। पूरे सोचने लग जाते लोग जो बपतिस्मे के बारे में पूछो तो, पता नहीं केड़ी बरूद दबे दा किथे कड्डन लई बोल दिता तो उत्थे जाने पैना कड्डन नूं। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब है डूब जाना, यानी अपने आप को पानी में डुबो लेना, सिर के बालों को लेकर तलवों तक पैरों के पानी से डूब जाना। और इसका मतलब है जब आप पानी में जाते हो, इसका मतलब आप अपने आप में, यानी अपने शरीर में, अपनी मैं में, अपने पापों से, अपने सब जो शारीरिक काम आप करते थे, जब आप पानी के बीच में गए, जैसे यीशु मसीह गाड़े गए वैसे ही आप गाड़े गए। और आपकी सारी पुरानी चीजें, पुराने शारीरिक काम, पुराने शारीरिक चीजें, वो सब कुछ यीशु मसीह की तरह कब्र में गाड़ी गई। और जब आप पानी से बाहर आते, आप नए मनुष्य बन के बाहर आते, सब कुछ छोड़। हालेलुया। ये बपतिस्मा का रियल मतलब है कि अपने पापों से तौबा करके परमेश्वर के साथ चलना। लेकिन अगर आज लोगों को पूछो बपतिस्मा, वो तो सोच में पड़ जाते लंबी। लेकिन परमेश्वर कहता है जब तू मेरे राज्य में प्रवेश करे तो मेरे ऊपर भरोसा कर कि मैं तेरी जिंदगी में बड़े काम कर सकता हूँ और सब कुछ तुझे दे सकता हूँ। हालेलुया। मेरे ऊपर भरोसा कर, परमेश्वर ने कहा। क्या कर? मेरे ऊपर भरोसा कर कि मैं तुझे बढ़ा सकता हूँ, तुझे बरकत दे सकता हूँ, तुझे ऊंचा कर सकता हूँ, तेरी जिंदगी में बड़े काम कर सकता हूँ। परमेश्वर ने मेरे ऊपर भरोसा कर। हालेलुया। और वो भरोसा आधा अधूरा नहीं होना चाहिए कि कोई बात नहीं, अगर ये काम नहीं हुआ तो ये तो है ही। अगर इधरों कुंडी नहीं लगी काम, ए कुंडी तो साडी है ही है। हालेलुया। जैसे उसकी थी कि अगर परमेश्वर इंतजाम ना करे तो 3 दिन कार्य आप भी सर्विस कमा लांगे तो कर लांगे, इंतजाम कर दा। लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि तेरा पूरा विश्वास मेरे ऊपर हो, परमेश्वर के ऊपर हो। आपके घर का पूरा भरोसा आपको परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। आपके फ्यूचर का आपको पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। हालेलुया। जब आप पूरा भरोसा दिखाएंगे परमेश्वर को, वो बड़े काम करने की शक्ति रखता है। फिर हालेलुया, वो मिट्टी में भी सोना पैदा करने की शक्ति रखता है। फिर हालेलुया, जब आप पूरा विश्वास उसे दिखाएंगे तो। अब्राहम ने पूरा विश्वास दिखाया। क्या 100 साल बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बच्चा दिया, बेटा दिया। और 100 साल के बाद क्या कहा परमेश्वर ने? इसे मेरे लिए बलि दे दे, अब मुझे दे दे, इसे मार दे। पर अब्राहम ने कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया, बच्चे को लिया, साथ में चल पड़ा परमेश्वर को बलि करने के लिए। उसने पूरा विश्वास दिखाया, उसने ये साबित करके दिखाया, परमेश्वर तुझसे ऊपर मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरा बेटा भी नहीं। उसने कहा फिर अब्राहम, आज मैं जान गया हूं कि तू सचमुच मुझसे प्यार करता है, और मैं तुझ में से अब से ऐसी जातियों को निकालूंगा, आकाश के पृथ्वी के कोने कोने तक तेरे वंशज होंगे। आज देखो कोने कोने पर अब्राहम के वंशज है। हम अब्राहम के वंश है, आप अब्राहम के वंश बैठे यहाँ पे। हालेलुया। जैसा आपका विश्वास होगा प्रभु के ऊपर, वैसी बरकत देगा परमेश्वर आपको। आपको बरकत प्रेयर करने से नहीं मिलेगी कि मैं आपके लिए प्रे करूंगा और आप बरकत मालो माल हो जाएंगे।
जैसा आप प्रभु में विश्वास दिखा दोगे वैसी बरकत खींच लोगे परमेश्वर से। हालेलुया। आपका विश्वास ऐसा है कि नहीं नहीं, हाय हाय प्रभु कुछ नहीं होना। सानू खुद सोचने पैना अपने बच्चों का, सानू खुद सोचने पैना अपने घर का, साढ़े आने वाले दिनों का। तो परमेश्वर फिर नहीं सोचेगा। पर अगर थोड़ा फेथ है कि परमेश्वर साढ़े घर का, साढ़े बच्चों का तू सोचेगा, तो परमेश्वर की जिम्मेवारी है फिर सोचना। हालेलुया। एक बात मैं अभी भी जानता हूं, जब मैंने बपतिस्मा लेना था तब किसी ने बपतिस्मा नहीं लिया था हमारे लोगों में से, कभी किसी ने नहीं, गांव में किसी ने नहीं लिया था। और मेरा कदम था और मेरे अंदर उस टाइम पूरा फेथ था। और अभी मुझे याद है वो विश्वास। आपको कुछ विश्वास की बातें याद रहती, मुझे उस टाइम पूरा भरोसा था कि परमेश्वर, मैं जानता हूं मैं अब परमेश्वर तुझे जीवन देने के लिए जा रहा हूं, नए सिरे से जन्मने के लिए जा रहा हूं। और मैं जानता हूं कि जब मैं बपतिस्मा लूंगा मेरा सारा जीवन तेरे हाथों में होगा, पूरा विश्वास तेरे ऊपर होगा। हालेलुया। आप बपतिस्मा लेके ये भरोसा करवाते हो परमेश्वर के को कि मेरा पूरा फुल ऑफ लाइफ तेरे हाथों में, मेरा पूरा भरोसा तेरे ऊपर है। फिर परमेश्वर की जिम्मेवारी होती है आपको खड़ा करना, आपको इस्तेमाल करना, आपकी जिंदगी में बड़े काम करना। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। उसने कहा जो जल और आत्मा से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहले उसने कहा बपतिस्मा ले, मैं आपको बपतिस्मा का मतलब समझा चुका। फिर उसने कहा आत्मा से जन्म। आत्मा से जन्मने का क्या मतलब? क्या मतलब आत्मा से जन्मने का? जैसे आपको रोज हर बुधवार, हर संडे आपको आत्मा की बातें सुनाई जाती है। आपका जब आप इस पे चलना शुरू करते हो, आपका आत्मा में जन्म होना शुरू होता है, आप आत्मा में बढ़ना शुरू करते हो। अभी यहाँ पे कोई आत्मा में 1 साल का भी बैठा है, कोई आत्मा में 10 साल का भी बैठा है, कोई आत्मा का बुजुर्ग भी बैठा है। हाँ या ना? मैं आत्मा का बुजुर्ग हो चुका हूँ, इसीलिए आपको समझा रहा हूँ। आत्मा का, शरीर का नहीं, आत्मा का। इसलिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है आपके वचनों के लिए। हाँ या ना? यहाँ पे कोई आत्मा का बच्चा भी बैठा है जिसे वचन इतना समझ नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ, उसे पूरा कंप्लीट पूरा समझ नहीं आ रहा। उसने कहा आत्मा से जन्म लेना, पहले जल से फिर आत्मा से। उसने कहा जब ये काम तू करेगा, आत्मा से कैसे जन्म लोगे? आपका पास्टर आपको संडे, हर बुधवार आपको आत्मा में चलने की अगुवाई करता है कि ऐसे चलो, अब प्रार्थना को ऐसे करो, अब फास्टिंग को ऐसे करो, अब आत्मा की जिंदगी को ऐसे चलाओ, अपनी लाइफ में कोई पाप ना रखो, कोई ऐसी चीज ना रखो जो परमेश्वर को शोकित करे और आपकी बरकत रुक जाए। हालेलुया। जब आप फॉलो करते हो, आप आत्मा में जन्म लेना शुरू करते हो। और जब उसने कहा तेरा आत्मा में और जल से बपतिस्मा हो जाएगा, उसने कहा तू मेरे राज्य में प्रवेश कर देगा और बेस्ट तेरे लिए आगे रखा होगा। हालेलुया। आप जानते हैं, इसीलिए क्रिश्चियन लोग सिर्फ बातें करते रह जाते कि हमारा परमेश्वर काम करता, लेकिन काम नहीं होता क्योंकि उनका परमेश्वर के ऊपर उस तरह का विश्वास नहीं होता जो परमेश्वर डिमांड करता उन लोगों से। हालेलुया। उस तरह का विश्वास असि परमेश्वर ਨੂੰ नहीं दिखा पाते जो परमेश्वर एक्सपेक्ट कर रहा ਹੁੰਦਾ कि ਇਹ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਾ विश्वास दिखाए। हालेलुया। बाइबल कहती परमेश्वर यीशु मसीह भी जब तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उन्होंने सेवा शुरू नहीं की। सुसमाचार सुनाते थे। बाइबल कहती जब वो छोटे ही थे, तो बाइबल में लिखा है जब वो छोटे ही थे तो आराधनालय में पाए गए शास्त्री फरीसियों से बातें करते हुए। पढ़ी बाइबल या नहीं पढ़ी? जब वो छोटे थे तो बहस कर रहे थे शास्त्री फरीसियों से, वचनों से, और फरीसी भी हैरान हो रहे थे, ये तो बच्चा है, इतनी बातें कैसे जानता है। लेकिन अभी यीशु मसीह का टाइम नहीं आया था। बाइबल कहती जब उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मे के बाद उन्होंने फिर प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, तौबा करो क्योंकि स्वर्ग का राज क्या हुआ है, निकट आया है। हालेलुया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया उसकी कॉलिंग शो हुई लोगों के सामने। जब आप बपतिस्मा लेते हो, परमेश्वर अपनी कॉलिंग को शो करना स्वप्न के जरिए, विजन के जरिए, आपके पास्टर के जरिए वो शुरू करता है। नहीं तो उलझन में रहते हो आप।
हालेलुया। नहीं तो उलझन में रहते हो, क्या करूं, कैसा करूं, क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं। जब आप बपतिस्मा लोगे, परमेश्वर आपकी आंखों से काला पर्दा हटा देगा, व्हाइट पर्दा आ जाएगा और आप साफ देख पाएंगे मैंने क्या करा। समझ आ रही है नहीं? 30 साल प्रभु ने कुछ नहीं किया। आपको क्या लगता है क्या यीशु मसीह ने परमेश्वर का सुसमाचार 30 साल से सुनाया नहीं किसी को? वो सुनाते थे, लेकिन बाइबल में नहीं लिखा गया। बपतिस्मे के बाद का जीवन सारा लिखा हुआ है परमेश्वर का। बपतिस्मे के पहले वाला जीवन कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 1-2 लाइनें लिखी हुई है ताकि आपको समझ हो कि पहले भी परमेश्वर करता था। वो 5 साल 10 साल की उम्र में भी प्रचार करता था। लोग हैरान होते थे कि यार ये छोटा सा बच्चा, इसको पूरी बाइबल कैसे मालूम है। हालेलुया। पर जब उन्होंने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा लिया, फिर 3.5 साल काम किया, वो 3.5 साल पूरे बाइबल में लिखे हुए परमेश्वर। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप परमेश्वर की निगाह में आ जाते। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, आप परमेश्वर की निगाह में आ जाते, उसकी रडार में आ जाते, उसकी आंखों में आ जाते। नहीं तो आप भीड़ में से जाने जाते। जैसे भीड़ आई है, परमेश्वर ऐसे आपको देखता है। लेकिन जब आप बपतिस्मा ले लेते, आप उसकी रडार में फिक्स हो जाते। पूरा निगाह लगा लेता है परमेश्वर आपकी ओर। वो आपकी अपना बच्चा, अपनी बच्ची आपको कबूल करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। अब मेरे घर में आओ और बाहर से आवाजें लगाओ। मैं अंदर बैठा हूँ, बाहर से पासा जी आओ, सुन लो साड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रे करियो। आवाज आएगी मेरे तक। मैं तो अंदर बैठा आराम देना, आएगी। यही विश्वास के हाल है आज। परमेश्वर ने राज्य दे विच प्रवेश का कीता नहीं, बपतिस्मा लेके बाहरों ही लगा रहे आवाजा। प्रभु सुन लो मेरी थोड़ी जी, दर्द लक दर्द करता पिछू। घर दे विच दिक्कत आ गई है वाली, घर दे विच परेशानी है, प्रभु करी हल। लेकिन प्रभु के पास वो आवाज जा रही है? बोलो ऊंची आवाज में जा रही है? नहीं जा रही, क्योंकि परमेश्वर तो अंदर बैठा है। आप बाहर से बुला रहे हो परमेश्वर को, उसके कानों तक जा नहीं रही। आप जितना मर्जी चिल्ला लोगे, वो अंदर आराम से रेस्ट कर रहा है परमेश्वर, और आपकी आवाज उसके तक नहीं जा रही। हालेलुया। जब आप प्रवेश कर लोगे, आपको चिल्लाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से बोलोगे परमेश्वर छू, वो छुएगा। परमेश्वर ख्याल रख, तो वो रखेगा। हालेलुया। आप उसकी आंखों में आ जाओगे परमेश्वर की, आपकी अपनी आंखों में आपको फिट कर देगा। हालेलुया। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, कितने लोग जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया? जिन्होंने नहीं लिया हाथ उठाना जरा। जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया उठाना। ओके, जो आज ले रहे लेकिन जो आज ले रहे वो नीचे करना। इसके अलावा जिन्होंने नहीं बपतिस्मा लिया वो हाथ उठाना। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुझे क्या करना होगा? जल और आत्मा से जन्म लेना होगा, मेरे राज्य में प्रवेश। हालेलुया। सुनो, आपकी अभी लाइफ में कोई और तो नहीं है? किते और तो नहीं चाटी मारनी जाके? दसो, कोई और चाटी किते लानी हो, किते जाके किते देखना है, किते और भी किते घूम फिर के देखना है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर को कबूल करने में? क्या प्रॉब्लम है परमेश्वर के राज्य में आने में? क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आपने परमेश्वर को सिर्फ एक स्टेप नहीं रखा हुआ है एक्स्ट्रा, कि अगर परमेश्वर नहीं करेगा कोई बात नहीं, इधर और भी देख लांगे, इधर जाके उधर काम चलेगा। हालेलुया। पर अगर आपका परमेश्वर के ऊपर पूरा भरोसा है, आप बपतिस्मा लोगे और परमेश्वर को भी भरोसा होगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। उसको भी फुल भरोसा होगा आपके ऊपर। नहीं तो अभी परमेश्वर कह रहा है, अभी ये मैंने परख रही है, तो अभी परख रहना नु जरा।
ਚੱਲ ਬਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇਗਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੱਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਲਾਨ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। पर वो दर्शन कंप्लीट तब होता है जब आप उसके राज्य में प्रवेश कर लेते हो बपतिस्मा लेके। हालेलुया। जब तक कोई आत्मा और जल से पर क्या ना ले, जन्म ना ले, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, उसके राज्य में ही चंगियाई है, उसके राज्य में ही आपके लिए बरकत है, उसके राज्य में ही जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको मिल सकता है उसके राज्य में ही एंटर करने से। हालेलुया। पर नहीं, आज भी वचन सुन के जाना, लेकिन आज भी तौबा नहीं करनी आपको, आज भी नहीं लेना बपतिस्मा। चाहे तुसी तैयारी दे नाल नहीं आए, डुबकी लगा के जाना, पूरा सिर तो बाला तो लेके पैरों तक पानी दे नाल चमचम करते जाना घर दे विच। हालेलुया। क्योंकि बपतिस्मा की मतलब है सिर तो लेके बाला तो लेके पैर तक पानी दे विच चले जाना। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक आप खिंचाहट में रहेंगे कि परमेश्वर तू ये क्यों नहीं करता, ये काम क्यों नहीं करता, ये काम क्यों रुका हुआ है, ये मुझे क्यों नहीं करके देता। तब तक परमेश्वर कुछ बरकतों को जो आपको सच में चाहिए रोक के रखता है परमेश्वर। हालेलुया। तब तक उन बरकतों को क्या रखता है परमेश्वर, जब उसके राज्य में आप एंटर करते हो वो आपकी आंखों से ब्लैक पर्दा हटा देता है, सदा के लिए हटा देता है। आप क्लैरिटी से देख सकते हो फिर आगे क्या करना है, क्या क्या रखा है परमेश्वर ने आगे मेरे लिए, किस विषय में मैंने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर क्या चाहता है मुझसे और क्या करूं मैं परमेश्वर के लिए। आपको परमेश्वर फिर साबित करना, जाहिर करना शुरू करता है और उसी काम के पीछे आपकी बरकत होती। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं? आज जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपको गाइड करना चाहता हूं, सलाह देना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में आओ, एंटर करो उसके घर में, फिर आपको जो चाहिए होगा वो सुनेगा परमेश्वर आपकी। हालेलुया। जो आपको चाहिए होगा वो ध्यान से सुनेगा आपकी। अगर आप मेरे रूम में आके मुझसे बात करो तो धीरे से भी करो, मैं सुन सकता हूँ, आराम से भी करो तो मैं सुन सकता हूँ, लेकिन अगर बाहर से तो चिल्ला भी लो मेरे तक आप फिर भी नहीं पहुंचनी, क्योंकि कमरा बंद है, कुंडी लगी है, आवाज आने का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अंदर आके अगर आराम से भी करोगे मैं सुन सकता हूँ, जवाब दे सकता हूँ। आप अंदर आ जाओ परमेश्वर के, जो मांगोगे वो सुनेगा, जवाब देगा आपको। हालेलुया। जो मांगोगे, जो आपकी इच्छा है। हालेलुया। नहीं साल च एक बार इत्थे दा पक्का जाना पैंदा, ये साल च एक दिन रखा हुआ नहीं जाना। हाय प्रभु नाराज ना हो जाने किते, डंडे ना चक के पीछे पै जान साडे। प्रभु आपको आपकी ओर बजने देगा डंडा? अगर आप परमेश्वर के विश्वास रखेंगे वो आपके ऊपर डंडा बजने देगा, आपको बचाएगा या नहीं बचाएगा? उसने कहा तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। ये परमेश्वर ने आपको कहा है। हालेलुया। किसको कहा है? आपको कहा है कि अगर आप मेरे ऊपर भरोसा रखोगे निकट 1000 गिर जाएंगे, दाहिनी और 10,000 गिर जाएंगे बीमारियों वाले, दुष्ट आत्मा वाले, लेकिन वो दुष्ट आत्मा तेरे ऊपर कभी नहीं आएगी, ये परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। आपको समझ आ रही है नहीं आ रही?